अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती की अपडेट को लेकर आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है 2017 वालों को जो प्रेफरेंसेस लॉक करने का 2017 के डेट वालों को चांस दिया गया है और उनकी जो डेडलाइन दी गई है, उनको जो भी बताया गया है, उनका जो नियोजित टाइम टेबल आ चुका है, उसके हवाले से हम बात करेंगे 2023 के शिक्षक भर्ती की। तो हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इस वीडियो में मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। 2017 वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये खुशखबरी है उन तमाम के लिए जिनके लिए ये प्रेफरेंसेस जो है लॉक करने का सिस्टम शुरू हुआ है। काफ़ी अरसे से वो इंतज़ार कर रहे थे, नियर अबाउट 6 साल का अरसा हो चुका है और आप लोग उनको देखकर समझ सकते हैं कि उनकी क्या जो है कंडीशन होंगी। ठीक है, बहुत से मेरे जो है पहचान में ऐसे दोस्त थे या दोस्त नहीं, ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो 2017 के रुके हुए हैं, जो जिसको हम बोलेंगे गैर हाज़र, अपात्र, माजी सैनिक और इसके अलावा जो 2-3 चीज़ें होती है जिसमें कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, यानी कि जो पात्रता की पूर्तता नहीं करने वाले, इनकी यादी लगने वाली है। और इस यादी का इंतज़ार कई संगठनों के ज़रिए, आंदोलन वगैरह के ज़रिए जब किया गया तो आज जाकर वो जो है चीज़ें सक्सेस हुई है और जो है 2017 वालों को प्रेफरेंसेस लॉक करने का चांस आ गया है। इनको जो 10 नवंबर से लेकर तो 25 नवंबर तक जो है प्रेफरेंसेस लॉक करना है, नियर अबाउट 15 नवंबर से। ठीक है, अब जब तुम ये सोच रहे हैं कि ये जो खबरें चल रही है, जनरली कोई भी चीज़ को जब तुम सुन लेते तो दूर दूर से सुन के तुमको ऐसा लगता है कि हमारी जो है भर्ती के प्रेफरेंसेस चालू हुए हैं, ऐसा मुझे कमेंट भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो 2017 वालों के लिए है। 196 संस्थाओं की भी उसमें जिक्र है और ये पेपर की कटिंग भी मैं सामने बताऊँगा। उसमें अपने शिक्षक भर्ती का भी जो है क्या अंदाज़ा हो सकता है मैं ज़रूर बताऊँगा। मैं सामने अगर सबसे पहले तो 2017 वालों के लिए खुलासा मैं करूंगा कि जो भी है अपात्र, गैर हाज़र, माजी सैनिक या जो भी पात्रता की पूर्तता नहीं करने वाले, वेरिफिकेशन में बाद होने वाले, इनकी यादी लगने वाली है और वो यादी की जो है नियर अबाउट लगने से पहले प्रेफरन्सेस आपको प्राधान्यक्रम लॉक करने हैं। मराठी माध्यम जर माझे सबस्क्रायबर असेल तर तुम्हाला सांगू इच्छितो मी की मागील जे 2017 जी मागची डेट होती त्यांना म्हणजे आता सध्या तरी त्यांना जे आहे पोर्टल त्यांच्यासाठी सुरू झालेलं आहे, म्हणजे प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी। आता ते आपले सबस्क्रायबर असेल किंवा नसेल तरी पण तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपली जे आहे, आपली भरती 2023ची जी भरती आहे ते त्याच्यासाठी पण आता म्हणजे आपल्याला असा आपण एक अंदाज लावू शकतो की पुढची जी प्रोसेस आहे ते आपल्यासाठी असणार आहे। म्हणजे पुढील टप्पा जे आहे आपल्यासाठी जे पोर्टलचे जे टॅब आहे ते ओपन होणार आहे, याच्यात म्हणजे शंका नाही। तरी पण आपण याच्यावर एक पूर्ण स्पष्टीकरण मैं ये देना रहा हूँ। तुम्हें पूर्ण वीडियो बगा। अगर आप समझो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा जो है कब होगा क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बोला था कि 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। आप स्क्रीन पर देखेंगे सूरज मांडरे साहब का स्टेटमेंट है 2017 के जो है प्रेफरेंसेस को लेकर कि भाई जो भी क्या बोलेंगे उसको माननीय उच्च न्यायालय के जो भी मसले थे वो हल होकर अब उसकी प्रोसेस शुरू हुई है। अब 2023 के बारे में उन्होंने जहाँ मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसमें ऐसा उन्होंने कहा है कि वो जो है अब जाकर 23 जिला परिषदों की जो है रोस्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 13 जिला परिषदों के बाकी है, यानी कमोबेश अब तकरीबन होने में है। 15 अक्टूबर को होंगे ऐसा उन्होंने बोले थे, लेकिन और उसको टाइम लगेगा ऐसा बोला गया। यानी मैंने मोटी बात जब भी बोला था इससे पहले भी आपको कि क्या जो है कंडीशन बन सकती है, तो वो अक्टूबर एंड ही जाएगा, यानी वो कंप्लीट होने को एक अंदाज़ा लग रहा है ऐसा। 25 तारीख तो पकड़ ही लो। अब इसके बाद में जब उनके प्रेफरेंसेस चालू होंगे तो उनके प्रेफरेंसेस जब चालू होंगे तो इसका मतलब कि उनके लिए जब टैब ओपन करेंगे तो पवित्र पोर्टल में कोई त्रुटि है नहीं, पवित्र पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस ऑफिशियली या टेक्निकली जो चीज़ें कंप्लीट होना है वो होकर कमोबेश हमको नवंबर में ही ऐसा हो सकता है एक अंदाज़ा कि वो प्रेफरेंसेस देने के लिए, यानी उनका एक अलग टैब, क्योंकि वहाँ जब टैब देंगे वो तो 2017 के लिए बोलकर और 2023 के लिए बोलकर देंगे। ठीक है, अपने जो मसले मसाइल है वो तमाम चीज़ें हल होती हुई दिख रही है और 2023 की जो भर्ती है उसमें 13 जिला परिषदों के और कई ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि नगर पालिका मनपा। मैंने लाखों बार तो भी अब तक बोल दिया होगा कि जब भर्ती होती तो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, और पवित्र पोर्टल जब से आया तब से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी हो रही है। ठीक है, तो भर्ती सभी की होती है, ऐसा नहीं है। उसमें कोई मुझे ऐसा पूछता है कि सर 1 से 5 की ज़्यादा आएंगी कि 6 से 8 की आएंगी कि 9 से 12 की, तो ये सब कुछ जो डिपेंड होता है एक तो रोस्टर पे होता है, ये वहाँ के बिंदु नामावलियों पे होता है, जितने रिक्त पद है उस पर डिपेंड होता है कि वहाँ रिक्त पद कौन से ज़्यादा है। आमतौर पर मैं एक मोटी बात बोलता हूँ हमेशा कि 1 से 5वीं की जो जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका और कटक मंडल, ये 4 इसकी जो ज़्यादातर जब भर्ती होती है महाराष्ट्र में तो वो 1st to 5th के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 से 12 के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। लेकिन वो जो 6 से 11 के साल की उम्र के बच्चों के लिए आरटी का जो कायदा पहले से है हमारे पास, उस पर फोकस होता है। अब 6ठी से 8वीं पर सोशल साइंस की ज़्यादा आएंगी कि साइंस की ज़्यादा आएंगी, ये सवाल पूछकर कोई भी फ़ायदा नहीं है। वैकेंसीज आएंगी। रही बात कंट्रोवर्सी की, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं पर जो ग्रेजुएट टीचर पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती के जरिए लेने की जो प्रोसेस शुरू हुई है, इसको जो है इसका विरोध करे है ऑन ड्यूटी वालों ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ परसेंट जैसा उनका कहना है कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है हमको प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दो। तो साइंस की और साइंस मैथ्स की वैकेंसी जो है बिल्कुल आएंगी, सोशल साइंस की भी आएंगी, भाषा की भी आएंगी।
लेकिन मैं पात्रता की बात करूँ तो कोई एक सब्जेक्ट है, अगर उसका भाषा में ग्रेजुएशन हुआ है, यानी कि प्रथम भाषा उसकी, जैसा कि बोलेंगे हम, एक मराठी मीडियम स्टूडेंट है और उसका ग्रेजुएशन बीए अगर मराठी लिटरेचर से हुआ है तो वो जो है इधर पात्र नहीं रहेगा सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए। और सोशल स्टडीज़ में अगर वो हुआ होगा उसका, तो वो इधर पात्र नहीं है। कोई भी मराठी, उर्दू, इंग्लिश में अगर उसका ग्रेजुएशन हुआ होगा तो वो उसी सब्जेक्ट के लिए जो है पात्र है। ठीक है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं के लिए जो मेरा ये वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं तो बिल्कुल वैकेंसी आती है, लेकिन जो प्रमाण होता है वो जो जैसा वहाँ पर सूरज मांडरे साहब का आपने वहाँ पर स्टेटमेंट भी देखे कि हमने पवित्र पोर्टल पर जगह अपलोड करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को जो है मौका दे दिया है या चांस दे दिया है, टैब दे दिया है। अब वहाँ पर जगह अपलोड हो रही है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें 2 टप्पे होते हैं। एक होती है विदाउट इंटरव्यू, जो कि जैसा हम जो नॉमिनली जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा जो लेते हैं, जैसे कि भाई जैसा आपका टेट के जितने मार्क है वो मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन, वहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। और बार बार रिपीट मत करो ये सवाल कि सर जिला परिषद में इंटरव्यू होता है क्या, नगर पालिका में। देखो हजम होने जैसी बात किया करो, क्योंकि मैंने कई बार बोल दिया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे जो है इंटरव्यूज नहीं होते, वो विदाउट इंटरव्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। ठीक है। अब बात आती है हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 9वीं से 12वीं की जो वैकेंसी होती है, इसमें भी अलग अलग फैकल्टी होती है। आर्ट्स होती है, आर्ट्स में भी जो भाषा होती है, भाषा के बाद में समाजशास्त्र होता है, और फिर साइंस तो साइंस है। अब साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स होता है, उसमें विज्ञान होता है, और मैथमेटिक्स विज्ञान दोनों भी होते हैं, ऐसी भी होती है। ठीक है। 9वीं 12वीं 11वीं 12वीं में भी यही हालत है। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेते हैं आती है बिल्कुल 9वीं से 12वीं की जगह गवर्नमेंट के जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा पे भी आती है, लेकिन एकदम कम प्रमाण में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी 9वीं से 12वीं की स्कूलों पर ज़्यादा फोकस किया नहीं खोलने पर। ठीक है। पहली से 8वीं ये आरटीई के कायदे के अंदर बढ़ते हैं। अगर मैं 2020 के एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं मैं, तो वहाँ पर तो उसका हाथ बढ़ा दी गई है। 3 साल से तो 18 साल तक वालों को भी आरटीई 2009 के अंदर लिया गया है। ठीक है। यानी कि अब जो बालवाड़ी में जब एडमिशन होगा वो बच्चे का, यानी 3 साल में वहाँ से वो काउंट हो जाएगा आरटीई में, तो वो जाएगा 18 साल तक, यानी 12वीं तक। अब वो फोकस हुआ है, लेकिन पहले से ही गवर्नमेंट का कभी भी फोकस नहीं रहा है हाई स्कूल्स खोलने का। है महाराष्ट्र में है, मराठी मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है। जनरली मुझे हिंदी मीडियम वाले सवाल पूछते हैं, सर हमारी वैकेंसीज आएंगी क्या? ये रिपीट करो मत यार सवाल। बिल्कुल आएंगी, हिंदी मीडियम भी आएंगी, उर्दू मीडियम भी आएंगी, मराठी भी आएंगी, इंग्लिश तो आएंगी ही आएंगी। इंग्लिश की बात ऐसा मैं करूँ कि मुंबई पब्लिक जो स्कूल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आती है, मुंबई महानगर पालिका होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आती है। अब बहुत से मराठी मीडियम वाले मुझे उनकी पात्रता लिखकर भेजते हैं, और सर हम किसके लिए एलिजिबल है, कैसा है। तो देखो जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, जैसा कि भाई आपका 10th तक अगर कोई मीडियम है, स्पेशल हो मराठी मीडियम है, और उसके बाद में आपका जैसा कि इंग्लिश मीडियम में आपका 11, 12, D.Ed, B.Ed, BA वगैरह हुआ है, तो आप एलिजिबल है इंग्लिश मीडियम के लिए, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है। और सेमी इंग्लिश के लिए कुछ अलग कंडीशंस है, और उसके अलावा प्योर इंग्लिश के लिए कुछ अलग कंडीशंस है। अब रही बात उस दिन के 13 अक्टूबर के पत्र की, तो वो केंद्र समन्वयक जो बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि केंद्र समन्वयक जो ये पद, यानी कि एक क्लस्टर पर एक इंग्लिश मीडियम, प्योर इंग्लिश मीडियम से लिया गया बच्चा जो है उसको फर्स्ट प्राधान्य दिया जाएगा। समन्वयक यानी मैंने उसका बताया आपको, वो कौन होता है, वो हमारे ही जैसा पवित्र पोर्टल से उसको सेलेक्ट करेंगे, जिला परिषद का टीचर ही होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो क्लस्टर पर होगी कि भाई तुम इंग्लिश की इनको ट्रेन करो। जैसा कि कोई केंद्र है, केंद्र में 15 स्कूल है, 50 टीचर है, तो एक मौका महल के हिसाब से जो है उनको इंग्लिश की वो ट्रेनिंग देता रहेगा, जैसा उसकी जो वजह ऐसी बताई गई कि इंग्लिश की अहमियत को समझते हुए। तो 9वीं से 12वीं पर अगर मैं मोटी बात करूँ तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है, अगर आपका BA इंग्लिश हुआ है, यानी इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश जो भी रहता होगा वो, और आपका BA इंग्लिश हुआ है और आप TET CTT नहीं है, तो आप उसको जो है जिसको 9 to 12 पर जब अप्लाई करें आपने, तो आपको BA इंग्लिश के बेस पर इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वहाँ पर इंग्लिश के लिए चुना जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में अगर वो ज्योग्राफिया की जगह, ज्योग्राफी की भूगोल की जगह अगर वो बताता है, भूगोलची वॅकन्सी जर त्या जागी दिसत असेल आणि तुमचा स्पेशलायझेशन जर त्या भूगोलमध्ये असेल, तर तुम्हाला पहिलं प्राधान्य असेल त्या जागी। म्हणजे फक्त भूगोल त्यांनी जर दर्शविलेला असेल की आम्हाला फक्त भूगोल स्पेशल असलेलाच उमेदवार पाहिजे, तर त्या जागी तुम्हाला भूगोल किंवा इतिहास यापेक्षा दुसरे जे सब्जेक्ट आहे, विषय आहे, त्यामध्ये जर ते इतिहास, फक्त आम्हाला इतिहास स्पेशलायझेशन किंवा सोशल सायन्समध्ये कोणता आपला नागरिकशास्त्र असो, अर्थशास्त्र वगैरह वगैरह 11, 12 जागी आर्ट्स फैकल्टी बदल में सांगता हूँ। अब अगर साइंस फैकल्टी की मैं बात करूँ तो साइंस फैकल्टी में अगर वो बोलते हैं कि हमको सिर्फ स्पेशलाइजेशन मैथ्स वाला होना चाहिए, उसका BSc मैथ्स पूरा हुआ होना, ना कि वो साइंस मैथ्स हो, यानी कि भाई फर्स्ट ईयर में उसको मैथ्स हो और बाद में सेकंड थर्ड ईयर में ना हो, ऐसा ना हो। अगर वो चाहता है तो ऐसा वो अपलोड कर सकता है। ठीक है। 6वीं 7वीं 8वीं की मैंने बात बोला, जब तुमको वो सिलेक्शन करते एज ए ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, तो उसमें वो चांस रहता है जिला परिषद में कि अगर तुम एक साइंस के टीचर बनकर जा रहे, मिसाल के तौर पे एक स्पेशल टीचर, तुम साइंस मैथ्स के लिए सिलेक्शन हो गए, यानी तुम्हारे प्रेफरेंसेस में तुमको साइंस एंड मैथ्स ऐसा लिखकर आया, मतलब वो साइंस एंड मैथ्स की ही वैकेंसी दिखेंगी, यानी कि स्पेशल सिर्फ साइंस की नहीं दिखेंगी, साइंस की भी और मैथ्स की भी लिए एलिजिबल रहेंगे तुम। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा कि जब हम साइंस मैथ्स लेके जा रहे हैं मतलब उतना ही हमको पढ़ाना है। तो ये मैंने कल भी क्लियर करा और मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी स्कूल अगर तुमको छोटी मिल गई, मिसाल के तौर पर एक पट है 50-60 के पट वाली स्कूल मिल गई और उसमें 6वीं 7वीं 8वीं है या 6वीं और 7वीं ही है, तो पॉसिबिलिटी पूरी है उसका पट 30-40 का है या 20-30 का है, 15 का है, 6-7 मिलाकर 30 का पट है,
तो आपको पूरा सब्जेक्ट होल टाइम 10 से 5 तक आपको पूरे सब्जेक्ट ही पढ़ाना होते हैं। आप साइंस के ग्रेजुएट टीचर ही बोलकर जाएंगे, वही आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ी स्कूल मिलती है तो पीरियड वाइज, और नहीं मिलती है 6, 7, 8 का सिस्टम, 9, 10 पर तो जो सिस्टम है वो तो चलने ही वाला। 11, 12 में जनरली मुझे कॉमर्स वाले भी सवाल पूछते हैं की सर आमची जागा येणार का, तर त्या जागी शारीरिक शिक्षणबद्दल पण उल्लेख आहे, म्हणजे शारीरिक शिक्षणचे पण जागा ते अपलोड करणार आहे यावेळेस, असं त्यांनी म्हणजे त्यांच्या बोलण्यावरून असं वाटत आहे। तर कॉमर्सवाले किंवा जे दुसरे फॅकल्टीवाले आहेत जे एलिजिबल आहेत शिक्षक भरतीसाठी, त्यांची पण जागा येणार म्हणजे 11, 12साठी मला वाटते की जास्तीत जास्त जे प्राधान्य असणार आहे कॉमर्सच्या जागासाठी तर ते आहे 11th आणि 12th म्हणजेच आपला जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्लस म्हणजे M.Com प्लस B.Ed वाले जे आहे त्या जागी जे इलिजिबल असतात। आता 6 ते 10च्या टप्प्यावर कॉमर्सवाल्यांना संधी आहे का सर, तर त्यांनी ज्याप्रमाणे तिथे जे सब्जेक्ट दिलेले आहे तर असं वाटत आहे की संधी आहे, पण ते जे तुमचा जे सिलेक्शन आहे कोणत्या बेसिसवर ते करणार, म्हणजे कोणत्या सब्जेक्टसाठी करणार आहे हे मला तरी मी याबद्दल क्लिअर सांगू शकत नाही। तर कॉमर्सवाल्यांना संधी असणार आहे। आता ते कोणत्या सब्जेक्टसाठी किंवा विषयासाठी, आता मॅथमॅटिक्सबद्दल मी जर सांगू तर गणितबद्दल तर स्पेशलायझेशन त्याच्यामध्ये पाहिजे किंवा सायन्स स्ट्रीम तरी पाहिजे, तर दुसरा कोणता तरी पर्याय तुम्हाला ते देणार असं मला वाटत आहे। त्यांच्या म्हणजे जे पत्र येत आहे किंवा त्यांचे जे नियम येत आहे, आता नियमावली आपल्याला वाचून त्याबद्दल जे आहे जे शंका आपल्यामध्ये जे निर्माण होत असते ते आपण नक्कीच विचारली पाहिजे। कुठेही असो, ते यूट्यूब चॅनल असो किंवा कोणताही एक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असो किंवा जे अनुभवी शिक्षक आहे त्यांना विचारून आपण हे क्लॅरिफिकेशन केला पाहिजे। तुम्ही जे प्रश्न विचारतात कॉमर्स त्याचा हा उत्तर होता। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बाकी जो उर्दू मीडियम वालों का सोचना ऐसा है कि रोस्टर के बारे में सर बहुत ज़्यादा धक्कादायक मामले सामने आ रहे हैं। ओपन और EWS की वैकेंसीज आ नहीं रही है। देखो ओपन EWS का जो मसला ये आज का नहीं है, मैंने कमेंट में भी बोला है, लेकिन जैसा अगर जलगांव की अगर रोस्टर की बात करूँ तो ऊपर में ऐसा बोला गया है कि वो बिंदु को काउंट किया जाए ओपन में ही, कौन से दूसरे SC और ST को अगर वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहते। तो मेरा ऐसा कहना है कि ज़्यादा टेंशन लेने से यही अच्छा है कि जो भी होगा इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। ज़्यादा सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। सर मैं लग जाऊँगा क्या, मेरी क्या गारंटी है? गारंटी देने वाला यहाँ मैं कोई नहीं होता मेरे भाई लोग। तो तुमको मेरा कहना इतना ही है कि तुम वहाँ पर जो चीज़ें हैं कि भाई तुमको एक मौका उन्होंने दे रहे हैं ना कि भाई तुम रजिस्ट्रेशन कर दो, बाकी की बात आगे की वो देखा जाएगा। अब कन्वर्टेड टू ओपन राउंड का जो ड्यूरेशन पूछ रहे तुम, तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड का ड्यूरेशन ऐसा फिक्स नहीं बता सकते अपन। अब जैसा 2019 में एकदम फास्ट हो गया था, एकदम फास्ट, लेकिन उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई थी उन बच्चों के जरिए जो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में थे। कुर्बानियों का मतलब क्या है कि वो लोग बार बार पुनः जाकर आयुक्तालय में वो चीज़ें बोल रहे थे, बता रहे थे, GRs बता रहे थे, हाईकोर्ट का जो है निर्णय बता रहे थे, 2001 का निर्णय है कन्वर्टेड टू ओपन के बारे में, GRs बता रहे थे, वो बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखो कन्वर्ट होंगी, और ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कैटेगरी की वैकेंसीज आ रही है मतलब हम खुश है। सबके लिए बेहतर सोचने में भी हमारी इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए बेहतर करता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ही आना और अच्छे से अच्छी आना, ये मेरी दुआ है। और आप लोग जो पैनिक हो रहे हो वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, मराठी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, उर्दू मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। बस मुझे मिलना और उसको नहीं मिलना ये सोचना ही रखना चाहिए। क्या पता कि अपनी बेहतरी किसी और चीज़ में और इससे भी बेहतर चीज़ में हो, ठीक है, कोई भी हो, मैं हो कि तुम हो। जब हम किसी के लिए गलत सोचेंगे तो किस्मत से हमको हो सकता है इत्तेफाकन हमारा ही गलत हो जाए। तो हमारी सोच पॉजिटिव रखो, बाकी सबके लिए दुआ करो। जब भी दुआ करते तो सिर्फ स्पेशल अपने लिए मत करो, तुम्हारे लिए करो, मेरे लिए करो। मेरी भी दुआ है कि जितने भी जो बेरोज़गार लोग हैं, जो तलाश में है इस चीज़ के, जो पात्र है, जो मेहनत करे, उन तमाम के तमाम को अल्लाह ऐसी नौकरियों से या ऐसी मुलाजमत से उनको आरास्ता करे, उनको उनकी जो है जो दिली जज्बात है और उनकी जो नेक ख्वाहिशात है, जैसा तमन्ना है, तमाम की तमाम पूरी करे। सबके हालात हमको पता है, तुमको हमको, क्या उर्दू मीडियम क्या मराठी मीडियम, हर मीडियम की वही हालत है। 2 लाख जो है 2,16,000 समथिंग जो है उम्मीदवारों ने, या 1,90,000 उम्मीदवारों ने ही जो है क्या किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखे होंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन किया है। इसका मतलब कि कंपटीशन और भी थोड़ा कम हो गया। 2,16,000 टोटल थे, 1,90,000 ने सर्टिफिकेशन किया है। तो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ज़्यादा जो है टेंशन लेकर फ़ायदा नहीं है। मेरे वीडियो के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो है पॉजिटिव रहे, ठीक है। बाकी के हम अगले वीडियो में भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।